अभी रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी जो होता है पानी में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी दोनों पानी में घुलनशील होते हैं, तथा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के तथा विटामिन ई जो होता है, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार है। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड होने पर हमारे शरीर का जो होता है आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आंत टाइफाइड से प्रभावित कौन सी अंग होता है? तो आंत जो होता है टाइफाइड से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस प्रकार है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े, अर्थात 46 गुणसूत्र मानव के शरीर में होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार है। हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4 में जो होता है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। किसके बीच में? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो होता है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध का जो होता है पहला उपदेश जो था उसी को जो होता है धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है और उन्होंने जो होता है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो वह सारनाथ में दिया था, जिसे जो होता है धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दयाराम साहनी ने जो होता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो होता है चंदेलों ने करवाया था। ठीक है, किसने? चंदेलों ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस प्रकार है। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे। तो भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य कब बनाए गए थे? तो देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस प्रकार है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़ोदरा। बड़ोदरा में जो होता है भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस प्रकार है। निम्न 4 वेदों में से किस में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो होता है जादू टोना, तंत्र मंत्र और जो होता है बुराइयों तथा बीमारियों के निवारण हेतु मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस प्रकार है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तर बिहार का जो था है प्राचीन नाम वज्जी था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो होता है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो शब्द वर्णित है सत्यमेव जयते, उसे कहाँ से लिया गया है? तो उसे मुंडक उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस प्रकार है। संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है, तो मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों के लिए जो है 18 साल मतदान की आयु निर्धारित की गई है। ठीक है,
ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इस प्रकार है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एस.सी. बोस, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने जो होता है जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस प्रकार है, लिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोदी था। तो बहलोल लोदी कहाँ का था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अफ़गान। बहलोल लोदी जो है वो अफ़गानी था। ठीक है, बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक था वो कहाँ का था? तो वो अफ़गान का था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इस प्रकार है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो कब रिटायर होते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक दूसरे वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक दूसरे वर्ष जो होता है राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस प्रकार है, उस्ताद अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोद। सरोद वादक थे उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस प्रकार है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो होता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडल की आर्द्रता अर्थात नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर वाटर की जो है पानी की अगर अपेक्षिक आर्द्रता मापने की बात किया जाए तो वहाँ पर हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर नमी को अर्थात वायुमंडल के आर्द्रता को नापने का बात किया जाए तो वहाँ पर हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं। तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मीरा कुमार जो थी प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो होता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि इस प्रकार है, मानव में टार्सल हड्डी पाई जाती है। तो मानव में टार्सल हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा टखने में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, टखने में जो होता है मानव के टखने में टार्सल नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि इस प्रकार है, गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में जो होता है गिर नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को।